से आप उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एक क्लियर करने वाले हैं कि भैया किस किस कैटेगरी में कितना कितना सब्सक्रिप्शन आया है और अलॉटमेंट के चांसेस क्या है। शेयर होल्डर कोटा में किसने कितने लॉट से अप्लाई किया है तो उनको कितना कितना अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। ये वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा। सब्सक्रिप्शन बताऊंगा कितना अलॉटमेंट का चांस कितना है, शेयर होल्डर में कितने लॉट से आपने अप्लाई किया है तो कितना लॉट आपको अलॉटमेंट आएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है एंड वीडियो को अंत तक देखना है। चलो बिना देरी के साथ मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो QIB का सब्सक्रिप्शन है, नंबर ऑफ़ शेयर्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो QIBs के लिए कुछ जो शेयर अलॉट हुए थे तो 3,03,51,352 शेयर रखे गए थे, ऑफ़र किए गए थे। लेकिन जो इन्होंने अप्लाई किया है वो 58.64 टाइम अप्लाई कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे इन लोगों ने जो अप्लाई किया है 177.96 करोड़ का शेयर्स का बिड इन्होंने डाला है, जो कि होता है 58.64 टाइम। तो QIB ने 58.64 टाइम किया है तो उनका अलॉटमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा। QIB के अलॉटमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो HNI, रिटेल, शेयर होल्डर कैटेगरी और स्मॉल HNI में मतलब है, तो उसका हम जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स वाइज में बात करूँ, शेयर्स वाइज बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन वाइज में बाद में बात करूँगा, अभी मैं शेयर्स वाइज बात कर रहा हूँ। HNI में अगर मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स की मैं बात करूँ तो जो 10 लाख की कैटेगरी थी, जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा को अप्लाई करना था, उन लोगों के पास 1,51,75,676 शेयर रखे गए थे, कंपनी ने ऑफ़र किए थे। उसके सामने जो बिड आई है वो आई है करीब करीब आप देख सकते हैं 18,87 लाख, मतलब 12.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और आपको पता है कि इसमें जो बिड आती है वो 5 टाइम अप्लाई करते हैं, मिलता हमको एक ही बार है। इसलिए आप इसमें 12.44 में डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो करीब करीब 2 में से 1 आदमी को लगने की संभावना है। अगर आपने बिग HNI में अप्लाई किया है तो हर 2 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट आने की संभावना इसमें रहेगी। शेयर्स वाइज में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। HNI कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ स्मॉल HNI में, तो जो शेयर्स ऑफ़र किए गए थे 75,87,000 शेयर्स थे। उसके सामने जो बिड आई है वो 5,15,00,000 की बिड आई है, मतलब 6.79 टाइम्स की बिड आई है। तो हर 6.5 में से 1 आदमी को लगने वाला है, मतलब 13 में से 2 आदमी का अलॉटमेंट आएगा अगर आपने स्मॉल HNI में 2 लाख से ज़्यादा की बिड अप्लाई करी है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब रिटेल की बात करें, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स वाइज हैं, जो रिटेलर्स के लिए शेयर रखे गए थे 5,31,00,000, उसके सामने बिड आई हैं, जो बिड आई हैं वो 7,91 शेयर्स की आई है, 7,91 लाख शेयर्स की आई है। मतलब शेयर एप्लीकेशन वाइज अलग डेटा है, शेयर्स वाइज अगर देखें तो शेयर्स की बिड तो बहुत ज़्यादा आई है। मतलब मैंने 10 लॉट से लगा लिया, 10 किसी ने 15 से 13 से लगा दिया, किसी ने 12 से लगा दिया, किसी ने 1 से लगाया। तो मतलब सपोज़ करो कि 10 लोगों के लिए रखी गई थी, उसमें से 8 लोगों ने लगाया है, लेकिन शेयर्स वाइज 12-13 उन्होंने लगा दिया है, 12 से 13 शेयर्स अप्लाई कर दिए हैं। तो शेयर्स वाइज ये ज़्यादा दिख रहा है, 1.49 टाइम्स है, बट एप्लीकेशन वाइज ये करीब करीब 0.9091 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स में जिस किसी भाई ने भी अप्लाई किया है उसको फॉर्म अलॉटमेंट मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कोई बोलेगा सर मैंने तो रिटेल में 12 लॉट डाले, अब क्या होगा। ठीक है, आपने 12 लॉट डाले हैं तो आपको क्या होगा कि भैया आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए एप्लीकेशन वाइज। आपने जो लॉट डाले हैं वो 12 टाइम्स डाले हैं, मतलब 1 लॉट तो आपको कंफर्म मिलेगा, ठीक है। और बाकी का क्या होगा, बाकी का होगा उसका कुछ सर्टेन पोर्शन आपको और शेयर मिल जाएंगे, तो मतलब 25, 27 या 30 शेयर जैसे आपको मिल जाएंगे अगर आपने 12-13 लॉट से अप्लाई किया है तो। और अगर उससे नीचे किया है तो आपको शेयर मिलने की संभावना कम है। तो इसीलिए हम आपको पहले ही बता चुके थे हमारे वीडियोस में कि अगर आपको बिड डालनी है रिटेलर में भी तो भर के डालिए 13 लॉट, और शेयर होल्डर कोटा में भी 13 लॉट से डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय कोटा को मैं स्किप करता हूँ, तो हो सकता है कि एम्प्लॉय कोटा बहुत कम होगा। शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर में जो शेयर्स रखे गए थे 1,68,00,000, उसके सामने जो बिड आई है 7,60,00,000 की बिड आई है, मतलब 4.5 टाइम्स की बिड आई है। अब आप समझ रहे हैं 4.5 टाइम्स मतलब
जिस किसी भाई ने भी 13 लॉट लगाए हैं उसको 3 लॉट मिलने की संभावना है। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। आप क्या कीजिए, आपने कितने लॉट से अप्लाई किया है, सपोज़ आपने 4.5 लॉट से ही अप्लाई किया है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 20, मतलब आपको 20 शेयर मिल जाएगा। अब आपने एक और सिनेरियो पकड़ता हूँ जहाँ पे आपने 9 लॉट से अप्लाई किया है, तो 9 डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 20 शेयर्स। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए आपने कितने लॉट से अप्लाई किया है। 13 लॉट से अप्लाई किया है, तो 13 डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 20, उतने शेयर आपको मिलेंगे शेयर होल्डर कोटा में। सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। अब आप घर बैठे ही कैलकुलेट कर लीजिए कि शेयर होल्डर कोटा में आपको कितना लगेगा। आपने अगर एक लॉट से अप्लाई किया है अपर तो आपको मिलने की संभावना 20% है, 2 लॉट से किया तो 50% चांस है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट आता है। 4.5 लॉट से ज़्यादा आपने अप्लाई किया है, तो जितने लॉट से आपने अप्लाई किया है, सच आपने 13 लॉट से किया है, तो 13 लॉट डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 20 शेयर, उतना शेयर आपको मिलेगा। उसकी प्रिसाइज कैलकुलेशन आगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ एप्लीकेशन वाइज कितना सब्सक्रिप्शन आया है, उससे आपको ज़्यादा आइडिया। अगर मैं 10 लाख से अबोव बिग चेन्नई की बात करूँ तो 2.22 टाइम्स है। एप्लीकेशन वाइज अगर 54,199 थी तो 1,20,000 की बिड आई है, तो हर 2 में से एक आदमी को मिलेगा। स्मॉल एचएनआई की मैं बात करूँ तो 27,000 थी, उसके सामने 1,68,000 आई है, मतलब 6.23, हर 6 में से एक आदमी को मिलेगा। यहाँ देखिए रिटेलर्स के लिए 26,55,743 एप्लीकेशन रखी गई थी, उसमें सिर्फ 24,19,916 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो आपको 0.91 टाइम ही एप्लीकेशन वाइज ये सब्सक्राइब हुआ है, तो रिटेलर में फॉर्म अलॉटमेंट कन्फर्म अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने 13 लॉट से अप्लाई भी कर दिया है तो आपको थोड़े कुछ शेयर और ज़्यादा मिलेंगे, 13 लॉट पूरे नहीं मिलेंगे। ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिए अभी, ठीक है। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि अब आपका डाउट रिटेल में, एचएनआई में और शेयर होल्डर कोटा में, स्मॉल एचएनआई में क्लियर हो गया है। फिर भी मैं आपको शेयर होल्डर कोटा का एक बार कैलकुलेशन और करके बताता हूँ। देखिए ये मैसेज जो है वो ब्रोकर की साइड से आया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको अलॉटमेंट आएगा। अगर आपने एक लॉट अप्लाई किया है शेयर होल्डर कोटा में तो आपको लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट आएगा 20 शेयर्स का। 2 लॉट किया है, 2 लॉट तो आपको 23 शेयर आ सकते हैं लॉटरी बेसिस पे। 3 लॉट 26 शेयर आ सकते हैं लॉटरी बेसिस पे। 4 शेयर 29 शेयर लॉटरी बेसिस पे आ सकते हैं। 5 लॉट जैसे ही आपने अप्लाई किए आपको 22 शेयर मिलेंगे। 6 लॉट किए तो 26 शेयर मिलेंगे। 7 लॉट किए तो आपको 31 शेयर मिलेंगे। कन्फर्म अलॉटमेंट है ये। 8 लॉट पे 35 शेयर, 9 लॉट पे 40 शेयर, 10 लॉट पे 44 शेयर, मतलब 48 से 44 शेयर की रेंज बनाई है इन्होंने। तो आप या तो 48 मिलेंगे या 44 मिलेंगे। 11 लॉट किया है तो 51 से 49 शेयर मिलेंगे। 12 लॉट 54 से 53 और 13 लॉट में आपको 57 से 58 शेयर मिलने की संभावना है। आप हमें कमेंट करके बताइए आपने कितने लॉट से अप्लाई किया है और हम आपको आंसर करेंगे कि आपको कितना अलॉटमेंट आएगा। और दोस्तों अगर आप अपना एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ चुका है तो अभी जो ग्रे मार्केट में भाव चल रहा है शेयर होल्डर कोटा अगर आप बेचना चाहते हैं तो 2600 से 2700 रुपये का भाव चल रहा है। अगर आप रिटेल कैटेगरी एप्लीकेशन बेचना चाहते हैं तो 800 से 900 रुपये का भाव चल रहा है। और प्रीमियम पे अगर बेचना चाहते हैं तो कुछ 50 रुपये का प्रीमियम पे आपका माल बिक जाएगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ग्रे मार्केट में बेचना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप अपनी एप्लीकेशन को बेच सकते हैं और अपने आप को अभी भी सिक्योर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, प्रीमियम बहुत कम है। 5% के प्रीमियम के लिए रिस्क लेना मुझे सही नहीं लगता है, कुछ भी हो सकता है। अभी अलॉटमेंट से लेके लिस्टिंग होने तक के लिए कम से कम 3 दिन और बाकी है। अब देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग होगी। मंडे को अलॉटमेंट आएगा, ट्यूसडे को आपके खाते में शेयर आएंगे और वेडनेसडे को यह आईपीओ लिस्ट होगा। तो रिस्क तो इसमें कहीं ना कहीं बनी रहेगी। मार्केट में उतार चढ़ाव जैसे आएंगे प्रीमियम वैसे नीचे आ जाएगा। अभी प्रीमियम आपके सामने अच्छा चल रहा है 50 रुपये का। 740 रुपये के सामने 50 रुपये का प्रीमियम को 6% का प्रीमियम आपको मिल रहा है। 6% के लिए रिस्क लेना लाजमी नहीं है। आप अपना माल ग्रे मार्केट में बेच के काम कर सकते हैं, सेटल कर दीजिए। काफ़ी लोगों ने
हमारे ग्रुप में ज्वाइन किए, उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों ने माल बेच दिया है, मैंने भी आगे उनका माल ब्रोकर को लिखवा दिया है। काफ़ी लोगों ने अपने शेयर होल्डर कोटा को 2700, 2600, 2500 जो भी रेट अवेलेबल है उसमें बेच दिया है, रिटेल में बेच दिया है। तो आप क्या करने वाले हैं, क्या अगर आप अपनी एप्लीकेशन को बेचना चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए, टेलीग्राम का चैनल नीचे दिया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको ग्रे मार्केट से जोड़ के रखता है और उसमें काम कराने की एबिलिटी है। हमारे लोग जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन चैनल है, जेन्युइन काम होता है, आपको पेमेंट भी राइट टाइम पे मिल जाती है। अगर आप बेचना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, अगर नहीं, अगर आप ग्रे मार्केट के जो समुद्र है उससे अवगत होना चाहते हैं तो आ जाइए, जुड़ जाइए, और नहीं तो कोई बात नहीं। जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो तो उठा ही रहे हैं, आप लोग नहीं उठा रहे हैं, आपकी इच्छा। ठीक है दोस्तों, जानकारी देना का मन था, आपको दे दी। ग्रे मार्केट का नॉलेज देना था, ग्रे मार्केट का एक्सेस देना था, वो देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। आपकी इच्छा है, जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको ऐसी जानकारी देगा और कहीं मिलेगी नहीं ऐसी। और ये सर्टिफाइड है, मतलब सत्यापित एक नंबर से, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों इस तरीके की बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को शुक्रिया, और हमारे जो 6500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ।